जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस 19,838 पद की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं और उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जा करके आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम लोग 300 से 500 के बीच के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 300 क्वेश्चन हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके। ठीक है, इस पार्ट 3 में यानी इस वीडियो में हम लोग 200 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि 300 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और पूरा आपका 500 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने रिजल्ट को सुनिश्चित करना चाहते हैं, रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी ही होगा, क्योंकि PYQ के आधार पर है और प्रश्न यहाँ से आने निश्चित हैं, क्योंकि पिछली बार भी आया हुआ था। तो चलिए हम लोग जो है टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम तो 300 क्वेश्चन तो कर लिए थे। आज जो है 300 से ऊपर वाले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक सेकेंड, आइए 301 से आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो 301 नंबर क्वेश्चन है कि क्लेमेंट इटली ने किस योजना की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना की घोषणा की थी। भारत के विभाजन की घोषणा जो है किस योजना में की गई थी? तो 3 जून योजना, यानी कि इसी को बोला जाता है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने निर्धारित किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने। ठीक है, अब है कि भारत विभाजन के समय कौन भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया था, यानी कि पाकिस्तान जो है कब एक पृथक देश बन चुका था? तो वो 14 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? तो ब्रिटिश ने पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का गठन जो है कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपको 1946 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया था संविधान का निर्माण, जिसमें बहुत सारे लोग 389 के लोग आज इसमें बैठे हुए थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को। अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। अगला है कि जनम मन गण किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा, ये जो लिखे थे वाक्य कौन लिखे थे? मोहम्मद इकबाल लिखे हुए थे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अंग्रेज भारत छोड़ो को नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए, किसने कहा तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? और थोड़ा आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, क्योंकि 500 सीरीज बनाना तो कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हो ही जाता है। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से प्रसारण किया था? तो आज़ाद हिंद रेडियो जर्मनी से प्रसारण किया था। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? कि तुम मुझसे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जालियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी? तो 330 नंबर क्वेश्चन, किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने सर की उपाधि लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? तो उधम सिंह ने लिया था जाकर के लंदन में 1940 में। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन, उधम सिंह ने किससे मारा? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को जाकर के मारा था 1940 ईस्वी में लंदन में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है। गांधी जी ने किस कानून के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब और कहाँ लिखा? तो 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला है कि गांधी जी की पत्नी का नाम? तो कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण बिहार के। अगला है कि चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है? तो नील की खेती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित था? तो कर से संबंधित था, जो टैक्स नहीं दिया जाता था उससे संबंधित था। अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? तो मिल मजदूर से जुड़ा था। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1889 को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन से की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1938 को। गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे ने। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब लाया? तो 1932 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेहरू रिपोर्ट किस वक्त प्रस्तुत किएगा? तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें रिपीट क्वेश्चन भी हो गया है ज़्यादा। आगे आइए, साइमन कमीशन। अगला है 355 नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन किसका उत्तर था? तो नेहरू रिपोर्ट का था। भगत सिंह किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। भगत सिंह का अंतिम बयान क्या था? तो इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली? 24 दिन तक चली थी। ठीक है, आगे आइए, दांडी यात्रा कहाँ समाप्त हुई? तो दांडी में, गुजरात में। गांधी इरविन किस वर्ष हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वशासन दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या थी? तो संघीय संरचना की विशेषता थी और संविधान का निर्माण करना था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खलीफा की सत्ता का रक्षा करना। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि चौरा चौरी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद हो गया? तो असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमने क्या किया कि अगर आप लोग NCERT बुक को कवर करना चाहते हैं साइंस का स्पेशल, तो उस बुक से जितने भी क्वेश्चन बनने थे उस बुक से उस क्वेश्चन को हमने एक PDF में बनाया है और 1 लाइनर क्वेश्चन है, पूरा का पूरा उस बुक से ले लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस PDF को लेना और अच्छे से साइंस को करना तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप लोग जो है एक स्कैनर मिलेगा आपको देखने को। उस स्कैनर पर आप लोग 25 रुपये का पेमेंट कीजिएगा और 25 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको PDF मिल जाएगा और अच्छे तरीके से NCERT को आप लोग उससे कवर कर सकते हैं। जिसको लेना होगा आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसका कम कर दिया गया है 50%, यानी कि 25 रुपये कर दिया गया। पहले इसका 49 रुपये प्राइस था, तो
तो जल्द से जल्द आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो बढ़ेगा तो फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो। भारत छोड़ो का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है इनको। सरदार पटेल ने किस योजना के रियासतों का विलय किया? तो एकीकरण योजना का किया था, जो कि पूरा भारत जो है कई प्रांतों में बटा हुआ था, 552 प्रांतों में, तो उसको एक करके एक अलग अलग डोमिनियन स्टेट जो था उन्होंने एकीकरण किया। भारतीय झंडा किसने डिजाइन किया था? तो पिगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय गान जन गण मन की पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में। संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। अगर ऐसे संशोधन का देखिएगा ABCD करके तो 4 से ऊपर चला जाएगा। अगला है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, बाद में हो गए 299। ठीक है, चलिए। संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो संविधान का निर्माण जो है आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। अगला है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 51 से 52 में। अगला है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हुई थी? तो 364 सीटें मिली हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो आज तो हम लोग 500 क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, हाँ, एक बात और कि आप लोग जो है ना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आज कि नेक्स्ट आप लोग किस सब्जेक्ट का जो है चाहते हैं क्वेश्चन करवाना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दें या इसी में का एंशिएंट करवा दें हिस्ट्री, या साइंस करवा दें। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसको लेकर के। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 395। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन थे। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। अगला है कि कोई योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित नेहरू यानी कि PM होते हैं। ठीक है, आगे है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अब है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में 403 नंबर को, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो औद्योगिक विकास पर। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महानोबिस मॉडल पर। अगला है कि भारत में औद्योगिकरण की नींव किसने रखी? तो पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित नेहरू ने। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको 312, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यह परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? यानी भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पर हुआ था 1974 में? तो पोखरण, जो कि राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में। भारत में आपातकाल कब लगाया? तो 1975 ईस्वी में लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
417 नंबर, आपातकाल किसने घोषणा की थी? आपातकाल की किसने घोषणा की थी? तो इंदिरा गांधी ने। 1975 का आपातकालीन कितने समय तक था? तो 21 महीनों तक था। समझ रहे हैं, 21 महीनों तक आपातकाल लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि हेमचंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो AM होम की थी। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी ने की थी। आगे क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आगा खां की थी। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष हुआ? तो 1940 में हुआ। लाहौर प्रस्ताव का मांग किया था तो पाकिस्तान का एक अलग पृथक राज्य होना चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किए गए? तो 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कहाँ पर बदल दी गई? तो कलकत्ता से दिल्ली बदल दिया गया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? तो चंद्रशेखर तिवारी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या कहाँ पर की थी? तो अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। राजगुरु किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से थे। भगत सिंह किस राज्य से? तो पंजाब से थे। अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 को अनिश्चित है, जो कि इस पर डाउटफुल है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 441, सुभाष चंद्र ने किस सेना की गठन की थी? तो आजाद हिंद फौज की। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो नेताजी के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अलग होने के बाद नेताजी किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सरदार पटेल को लौह पुरुष किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने थे? तो 2 बार बने हुए थे। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। ठीक है, भारतीय संविधान प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 42वें संविधान में कौन कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे? तो समाजवादी था, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता था। आगे क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिवार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 के कराची में हुआ था। नेक्स्ट है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन में किस बात पर जोर दिया गया? तो मौलिक अधिकार पर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य भूमिका किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी समेत कई कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अगला है कि गांधी जी को कितनी बार जेल जाना पड़ा? तो कुल 11 से 12 बार दिखाता है, लेकिन 13 बार यहाँ पर है, मतलब 12 या 13 से ज़्यादा ही गए थे वो जेल में। गांधी स्मृति कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला है कि नमक सत्याग्रह की दूरी कितनी थी? तो 240 दिन। और डंडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक ये डंडी यात्रा चली थी। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो नहीं लिया। हाँ, मतलब द्वितीय में लिए थे, द्वितीय में लिए हुए थे 1921 में, जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद के सारे भागों में वो नहीं लिए थे। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए थे? तो लंदन में। नेक्स्ट है कि गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत किसने की? तो ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए 465 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट है कि 1935 का अधिनियम भारत के लिए किस रूप में था? संविधान पर रूप में था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है।
अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया था? तो 5 अगस्त 1919 को इसी बार जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला है कि भारत सरकार एक सेकेंड अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर कि अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव किसने किया? तो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है कि संविधान सभा की अस्थायी समिति का प्रमुख कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1991 में पंजाब में। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 356 में। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आगे क्वेश्चन, संविधान को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितनी है? तो जो संख्या है वो 552 है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है, 250 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति भी होता है वो अलग से। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो आर.के. सुमुखशेट्टी। अगला है किस भारतीय ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला? तो इंदिरा गांधी ने। आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान कौन राष्ट्रपति थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में क्या किया था? तो बम फेंके थे। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? तो लाहौर जेल में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अब है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता किसने लिखी थी? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल इसको बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 18 जून 1858 को है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, और इसको हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जा कर के कंप्लीट किए हैं 500 क्वेश्चन को। आप लोग तीनों पार्ट को अच्छे तरीके से देख करके जो है रिवीजन कर लीजिएगा, और इसका PDF अब हम जो है टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग किस सब्जेक्ट का चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट ये भी जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा सेशन लगा, और थोड़ा सा आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग जो है NCERT का अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, साइंस का स्पेशल साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें कि केवल और केवल NCERT के ही क्वेश्चन है, और तीनों सेक्शन का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। फिजिक्स यानी कि 9, 10 एक ही में कर दिए हैं, केमिस्ट्री 9, 10 एक ही में कर दिए हैं, बायोलॉजी 9, 10 एक ही में कर दिए हैं। तो आप लोग NCERT का साइंस का नोट्स चाहते हैं क्लास 9 और 10 का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, और ज्वाइन करके वहाँ पर एक स्कैनर दिया होगा, उस स्कैनर पर आप लोग 25 रुपये का जो है पेमेंट कर दीजिएगा। 25 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको जो है उस पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको पूरा PDF भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज चाहते हैं तो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और अगर आप लोग एक ही में चाहते हैं कि नहीं फिजिक्स एक जगह दे दीजिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही जगह, तो वो भी आपको मिल जाएगा प्रिंट करवा करके। अब अच्छे तरीके से जो है इसका रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जा करके टेलीग्राम में मैसेज करके हमको, और आप लोग ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू
मतलब कि आगे कर सकें। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं और कैसा आपको सेशन लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।